जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आज आपको तंत्र काटने का ज्ञान बताया जा रहा है। जो हमसे प्रशिक्षण ले चुका है या जो तंत्र काटने का काम करता रहता है, यानी जिसके पास थोड़ी बहुत भी सिद्धि है, किसी की भी हो, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे देवी जी की हो, चाहे दुर्गा जी की हो, काली जी की हो, भैरव जी की हो, तो कोई भी तंत्र काटने के लिए जब हम जाते हैं तो मनुष्य को किन किन नियमों का पालन कर लेना चाहिए ताकि उसका काम बहुत आसानी से हो जाए। तो जो हमारे गुरु परंपरा के अनुसार जो मुझे ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के अनुसार और मैं अपने शिष्यों को या अपने छात्रों को जो ज्ञान दे रहा हूं, उससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यह ज्ञान जिससे और लोगों को फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो और आप दूसरों का दुख दर्द यानी ऊपरी बाधा वाले दुख दर्द को आप हटा सको, काट सको। तो आज हम उसी नियम कानून हम आपको बताने जा रहे हैं। जो तंत्र काटने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि यह थोड़ा लंबा भी हो सकता है, परंतु पूरा सुने, क्योंकि यह महत्वपूर्ण ज्ञान की बात है। और आज के जमाने में हर दूसरे या तीसरे घर में किसी न किसी को ऊपरी बाधा लग रही है, तंत्र बाधा हो रही है, या ये कह लीजिए प्रेत बाधा लग रही है, क्योंकि मनुष्य गलती कर रहा है। हमने कई बार बता चुके हैं कि क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से तंत्र लग जाता है या प्रेत लग जाता है। और आप सोचते हैं कि पड़ोसी ने कर दिया, आप सोचते हैं हमारे सामने वाले ने कर दिया, आप सोचते हैं हमारे शत्रु ने कर दिया, या ये सोचते हैं कि हमारे घर परिवार के सदस्यों ने ही, जब हम बढ़ रहे हैं, ऊंचा उठ रहे हैं, तो उन्हीं ने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी। जबकि ऐसा नहीं होता है। आपकी स्वयं की गलती की वजह से आपके ऊपर प्रेत बाधा लग जाती है। वो चीज हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि किस प्रकार से प्रेत बाधा लगती है। फिर भी एक संक्षिप्त रूप में बता दें, फिर काटने का तरीका आपको बताएंगे कि काटने के लिए जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेत कैसे लगता है कि सर्वप्रथम रात को पति पत्नी जब सोते हैं और सहवास करते हैं, संगम करते हैं, तो उसके बाद जब स्त्री और पुरुष दोनों अशुद्ध हो जाते हैं, जब तक कि वो स्नान न कर ले, और ऐसी अवस्था में जब स्नान नहीं किया है और किसी वजह से स्त्री या पुरुष को घर के बाहर निकलना पड़ता है, तो वहां पर घूमने वाली बहुत सी अदृश्य अतृप्त आत्माएं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, जो फांसी लगा करके मर गई, जो जल करके मर गई, मनुष्य हो गया, या एक्सीडेंट में मौत हो गई, ऐसी आत्माएं ऐसे अशुद्ध पुरुष या स्त्री को पकड़ लेती है। और स्त्री की आत्मा होती है तो वह किसी पुरुष को पकड़ती है, और पुरुष की आत्मा होती है तो वह किसी स्त्री को पकड़ लेती है, और फिर उसके साथ गंदी हरकतें करती है। उसके पेट में दर्द देती है, नाभि में दर्द देती है, नाभि के नीचे के जो भाग होते हैं, हमारे गुप्तांग होते हैं, उनमें दर्द देना चालू कर देती है, उनमें बीमारियां देना चालू कर देती है। यानी किसी भी मनुष्य को यदि नाभि के नीचे के भाग में दर्द होने लग जाए, तो मान करके चलना, या परेशानी होने लग जाए, या बीमारी हो जाए, तो समझो तंत्र बाधा लग गई है, या 100% है। उसको निकलवा लेना चाहिए। एक तो ये गलती करते हैं मनुष्य। दूसरा, जब किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो स्नान नहीं करते हैं। किसी सूतक पातक वाले के घर पे जाते हैं तो आप पानी पी लेते हो, खाना खा लेते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए, 11वीं का भोजन नहीं करना चाहिए, एकादश श्राद्ध का, और श्राद्ध का भोजन ही नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। फिर जब डेड बॉडी जाती है तो उसकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शमशान जाते हैं तो शमशान से आने के बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए, वो भी घर के बाहर, घर के अंदर नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेत लग जाता है।
और जब हम कई बार अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, माता बहनें अशुद्ध अवस्था में रहती, मासिक धर्म में रहती है, उस समय भी उनको तिराहे चौराहे पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, मंदिर परिसर के अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी भी जगह कोई दरगाह वगैरह बनी हो तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। यानी कोई भी देव स्थान हो जहां पूजन अर्चन होती हो, प्रार्थना होती हो, उस जगह ऐसी स्त्री को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कई प्रेत उसके ऊपर चिपक जाते हैं। फिर जहां पर अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट में डेथ हुई हो, कोई जवान हो, कोई ऊपर से कूद करके मर गया हो, या फिर कोई सांप के काटने से मर गया हो, किसी की हत्या हो गई हो, ऐसी जवान आत्मा भी इस खूबसूरत स्त्री के ऊपर चिपक जाती है। इसलिए कहते हैं स्त्रियों को बाल खुले करके नहीं घूमना चाहिए, और स्त्रियों को अपने शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर सेंट नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा ऐसी जो अदृश्य आत्माएं होती है, अतृप्त आत्माएं होती है, वह चिपक जाती है, तो वो लग जाता है। कभी कभी घर के अंदर बिल्ली कुछ मांस लेके आ जाती है, कहीं पे बिल्ली कुछ हड्डियां लेकर के आ जाती। कुत्ते जहां पे ज्यादा पलते हो, उन कुत्ते पलने वाले घर में भी अदृश्य शक्तियां रहती हैं, क्योंकि कुत्ते के शरीर के अंदर ये प्रेत आत्माएं बहुत आसानी से घुस जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपके यहाँ पे स्वतः तंत्र हो जाता है। तो मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि घर में कुत्ता बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। यदि आप कुत्ता पालोगे तो जिंदगी भर आप दुखी रहोगे, या तो बच्चा आपका कहने में नहीं रहेगा, या आपके पास धन की कमी रहेगी, या फिर लड़की आपके कहने में नहीं रहेगी, या फिर घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ा रहेगा, पैसा पानी की तरह बहता रहेगा, और घर के अंदर शांति नहीं होती है। कुत्ता घर में पालने वालों के यहां पर कई बार विवाह ही नहीं होते हैं, देरी से विवाह होते हैं, विवाह हो जाते तो बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा हो गए तो बच्चा कहने वाला बच्चा पैदा नहीं होता है जो माता पिता की बात सुने, यानी कि एक तरीके से घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के शरीर में जब वो घुमाने आप लेके जाते हो तो कई अदृश्य और अतृप्त आत्माएं उस कुत्ते के शरीर के ऊपर बैठ जाती है और वो घर के अंदर आ जाती है। चलो अब अपन टॉपिक पे चलते हैं मेन, कि भैया अब जब हम तंत्र काटने के लिए जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीजसता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से आपको सर्वप्रथम अपने इष्ट जो भी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे काली माँ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, या भैरव जी हो, अपने इष्ट के जो भी मंत्र होते हैं उनकी एक माला कम से कम घी का दीपक लगा करके जप करना चाहिए। कोई भी तंत्र विद्या काटने जाने के पहले अपने घर से अपना सुरक्षा चक्र हमेशा साथ में रखें। सुरक्षा चक्र का मतलब हो गया कोई ऐसा सिद्ध तावीज या कोई सिद्ध धागा या फिर कोई सिद्ध लाकेट अपने गले में और कमर में अवश्य बांध लेना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा सिद्ध लाकेट नहीं है, कोई तावीज नहीं है, कोई रक्षा कवच नहीं है, तो अपने गुरु से रक्षा कवच अवश्य प्राप्त करें। क्योंकि तंत्र काटने के लिए जाने का मतलब हो गया आपके पास गुरु तत्व होना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के आप तंत्र काटने के लिए जा रहे हो तो सामने वाली शक्ति यदि प्रबल हुई, शक्तिशाली हुई, तो आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है और आप बीमार भी पड़ सकते हो और आपका नुकसान भी हो सकता है। आपको शारीरिक तकलीफ हो सकती है, मानसिक तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आपको गुरु तत्व धारण अवश्य करना है ना। गुरु धारण करने के बाद में गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, गुरु के आदेश से ही, गुरु के नियम के अनुसार ही तंत्र काटने के लिए जाना चाहिए। तो तंत्र काटने के लिए जाते हैं तो अपने इष्ट देवता के नाम का घी का दीपक लगाएं। दीपक कभी भी जमीन पर नहीं लगाना है, उसके नीचे चावल, उड़द के दाने या गेहूं के दाने अवश्य रखें।
और एक माला अपने इष्ट के नाम की अवश्य करें। गुरु मंत्र जो भी होता है गुरु के द्वारा दिया जाता है, वो गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का भी एक माला आपको जप करके जाना होता है। यदि उन मंत्रों के अलावा भी यदि अपनी और एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हो तो अपने माथे पर सिंदूर का टीका या तिलक अवश्य लगाना चाहिए, ताकि आपकी रक्षा रहती है। गले के अंदर एक लाल धागा या काला डोरा जिसके अंदर रक्षा कवच हो वो अवश्य हो। यदि रक्षा कवच आपके पास नहीं है तो आप रक्षा कवच स्वयं तैयार करें, यानी 27 बार एक चौमुखी चमेली के तेल का दीपक लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की तस्वीर हो या राम दरबार हो, वहां पे एक चौमुखी दीपक चमेली के तेल का प्रज्वलित करें। नीचे उड़द के दाने रख दें और 27 बार बजरंग बाण का पाठ करें। और जब बजरंग बाण का पाठ करें तो उसके सामने हनुमान जी की मूर्ति के सामने या फिर तस्वीर के सामने आप नींबू, जायफल और 7 लौंग, एक नींबू, एक जायफल और एक 7 लौंग साथ में रख लें। और 27 बार पाठ करने के बाद में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसा 27 बार बोलें। और वो नींबू, एक जायफल और वो जो 7 लौंग आपने रखे फूल वाले, उनको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने गले में बांध करके लेकर के जाना चाहिए। ये रक्षा कवच का काम आपका करेगा। जब आप घर से निकलते हैं तो घर के सभी देवी देवता जो अपने होते हैं घर के यहाँ बैठे रहते हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि मैं जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम सफल हो। परोपकार का काम करने के लिए जा रहे हैं, किसी को सुखी करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारी मदद करें। और फिर जब हम निकलते हैं घर से बाहर के लिए तो अपने इष्ट देवता का हमेशा मनन करते रहें, अपनी कुल देवी का मनन करते रहें। और जो हम 40 नाम बोलते हैं उनको भी पहले पूजा के समय बोलना है। जब जिस पीड़ित व्यक्ति के घर पे पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के पहले घर के मेन गेट पर आपको एक नींबू के 2 टुकड़े करके मेन गेट पर ही रख देना, फिर घर के अंदर प्रवेश करना है। इससे आपकी शरीर की रक्षा होती है और वो शक्ति जो घर के अंदर है वो घर से बाहर नहीं भाग पाएगी। तो गेट पर एक हरा अपने साथ में 5-7 हरे नींबू भी लेके जाइए, चाकू लेकर के जाइए, ताकि मेन गेट पर प्रवेश करने के पहले यह हरे नींबू के पेट से 2 टुकड़े करके चीर करके एक लेफ्ट एक राइट में रख दें। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करें। जब घर के अंदर प्रवेश करें तब गुरु मंत्र का अवश्य बोलते रहना चाहिए, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को, ताकि गुरु की शक्तियां काम करने लगती हैं। जब घर के अंदर चले जाते हैं तो हमें काम करना होता है, वहाँ की शक्तियों के साथ में लड़ना होता है। अदृश्य शक्तियाँ खराब भी हो सकती है। तो वहाँ जाने पर सर्वप्रथम आपको एक नींबू के 4 टुकड़े करके चारों 4 दिशा में रख दें। देन उसके बाद में एक आसन लगाएं अपना, खुद का आसन हो ज़्यादा अच्छा, गंदा नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। आसन पर बैठ करके अपने इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित करने के बाद में एक नींबू के 2 टुकड़े करके जो भी इष्ट देवता हैं अपने, उनको भोग अवश्य प्रदान कर दे। यानी नींबू काट करके उसके ऊपर एक मिठाई का पीस रखें, दोनों नींबू के टुकड़े के ऊपर। मिठाई के ऊपर आपको जो है बतासा रख सकते हो, बतासे के ऊपर कपूर रखें, कपूर के ऊपर 2 लौंग दोनों नींबू के टुकड़े के ऊपर रखें। 4 लौंग इस प्रकार से हो जाएंगे और आग लगाते और भोग दे दीजिए। जब भोग देते समय भी आप अपने इष्ट देवता या फिर जिनके माध्यम से आप काम करते हैं उनका मंत्र आप बताते रहें। कुछ लोग कुंजी का स्त्रोत बोलते रहते हैं, कुछ लोग बजरंग बाण बोलते रहते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा बोलते रहते हैं, कुछ भैरव अष्टोत्तर शतनाम बोलते रहते हैं या फिर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र बोलते रहते हैं। तो वो बोलते रहना चाहिए ताकि वो शक्ति आपका काम करे, आपकी मदद कर सके। इतना करने के बाद में आपको सुगंधित द्रव्य का छिड़काव कर दे, गोमूत्र का छिड़काव कर देना चाहिए, गंगा जल, गुलाब जल यदि है तो उसका छिड़काव कर देना चाहिए। और उसके बाद में पीड़ित व्यक्ति के बाल खुले करवा लेना चाहिए, चोटी का बंधन नहीं होना चाहिए, काले कपड़े वह नहीं पहने, इस बात का ध्यान रखें। अशुद्ध अवस्था में स्त्री यदि अशुद्ध अवस्था में है तो अशुद्ध अवस्था में उसका कोई भी उतारा नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उसका न ही कोई प्रेत निकालना चाहिए, नहीं कोई तंत्र बाधा निकालना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। उसके बाद आपको हमारे नियम के मुताबिक उतारा करना चाहिए। उतारा करने से वह जो शरीर के अंदर अदृश्य शक्ति होती है उसकी पावर कम हो जाती है। तो उतारा करने का मतलब हो गया शमशान काली के नाम से उतारा करना चाहिए,
शमशान के भैरव जी के नाम से उतारा करना चाहिए, और एक शमशान के एक वीर होते हैं उनके नाम से उतारा करना चाहिए। इस तरीके से 3 उतारे आपको तैयार करवाना चाहिए। तो जाने के पहले आप उनको एक लिस्ट दे दें ताकि वो सामान ला करके रखें, और तीनों का उतारा करते समय, उतारा करने के बाद में वह सब सामान सीधे शमशान छुड़वाना चाहिए, या फिर एकांत स्थान में गड्ढा खोद करके गाड़ देना चाहिए। यदि शमशान दिन में नहीं जा सकते हो, रात को नहीं जा सकते हो, तो गड्ढा खोद के गाड़, पर उतारा करने के बाद में वो सीधे जमीन के अंदर ही उतरना चाहिए या शमशान में ही रखना चाहिए, कहीं और उसको जमीन पर टच नहीं करना चाहिए। उतारा की जो सूची होती है, हमारे द्वारा जो किताबें लिखी गई है, शमशान साधना या शत्रुनाश कैसे करें, या फिर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा कैसे काटें, काला जादू कैसे काटें, ये किताबें लिखी गई है। इस किताब में वह सूची दी गई है। आप चाहें तो वह किताब मंगवा सकते हैं ताकि आप भी ये कार्य कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है कि आप तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू कैसे काटें। इसको प्रशिक्षण के रूप में भी हम बताते हैं और सिखाते भी हैं। तो आप चाहें तो सीखने के लिए देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पे आप अपना पूरा नाम, पता बोल करके, बता करके, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके, कृपया फोन नहीं लगाएं। आप इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि प्रशिक्षण कहां कहां पर चल रहा है। इसके बाद जब आप वहां पहुंच जाते हैं, दीपक लगा देते हैं और भोग दे देते हैं। उसके बाद में जब उतारा हो जाता है शमशान काली मां का, शमशान के भैरव जी का और वीर जी महाराज का, तो उतारा होने के बाद में पेशेंट को जो होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उसे स्नान करने के लिए बोल देना चाहिए कि कपड़े सहित स्नान करें। दूसरे कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर वो आपके पास में आए। फिर उसके शरीर के ऊपर से, सिर से लेके पैर तक जितने भी पार्ट्स होते हैं मनुष्य के, यानी कि एक सिर हो गया, एक माथा हो गया, एक भुजा हो गई, सीना हो गया, पेट हो गया, नाभि हो गया, गुदा मार्ग हो गया, लिंग मार्ग हो गया, एड़ी हो गई, इन सब जगह आपको नींबू, खड़ा नींबू रख करके 4 टुकड़े करके काट काट के उस नींबू को जलाना चाहिए। और जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती, इसमें हो सकता है 25 नींबू भी कट सकते हैं, 50 नींबू भी कट सकते हैं। अब खड़ा नींबू कैसे काटते हैं, आड़ा नींबू कैसे काटते हैं, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण आपको लेना होगा। नींबू शरीर पर टच होते हुए ही काटना है, शरीर से उठा करके नींबू नहीं काटे, ये हमेशा ध्यान रखें। और कोई नीचे कपड़ा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। नींबू बहुत ध्यान से काटना है, शरीर के टच रखते हुए काटना है। हर नींबू को आपको सिर से लेकर पैर तक सीधा क्लॉकवाइज उतारना है और फिर काटना है। तो नींबू काटना है आपको। उसके बाद में आपको 7 लौंग का नींबू तैयार करना है, 2.5 लौंग का नींबू तैयार करना है, 5 लौंग का नींबू तैयार करना है। छिला हुआ नींबू को तैयार करना होता है, जिसके अंदर 2 लौंग और 1 इलायची लगाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है। ये सब प्रक्रिया होती है जिस तरीके से इनको नेगेटिव एनर्जी को शरीर से अलग किया जाता है। तो ये सब नींबू तैयार करके 7-7 बार उतारते हुए इनको अग्नि में जलाना पड़ता है। और मंत्र जो है, इसमें काली माँ का मंत्र चलता है, गुरु मंत्र चलता है, या भैरव अष्टोत्तर शतनाम चलता है, काली अष्टोत्तर शतनाम चल सकता है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम चल सकता है, दुर्गा जी के 32 नाम चल सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, या फिर हनुमान कवच का पाठ भी कंटिन्यू करते रहो। और ये नींबू उतारते रहिए, काटते रहिए और जलाते रहिए। इसके बाद में एक पानी की मटकी का कार्यक्रम होता है कि पानी की मटकी भरें, उसके अंदर एक सफेद फूल डाल दें, नींबू डाल दीजिए और इत्र की छिड़के डाल दीजिए। वो मटकी सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके जमीन पर न रखते सीधे किसी व्यक्ति को दे दें कि जाओ इसको चौराहे पर रख करके आ जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर एक नींबू और एक नारियल एक साथ लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। फिर वो सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारा करके उसको भी तिराहे चौराहे पर पहुंचाना होता है या फिर शमशान पहुंचाना होता है। 7 प्रकार के आटे का पिंड तैयार किया जाता है, जिसमें उड़द का आटा होना अत्यंत आवश्यक होता है। उड़द का आटा हो गया, गेहूं का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया, ज्वार, मक्का, बाजरा और बेसन, कुछ भी ये 7 प्रकार, 7 न मिले तो 5 प्रकार के आटा, तिल जौ का आटा भी ले सकते हैं, जो उसका पिंड बनते हैं, उसका पिंड बनाएं। और एक पुतली भी तैयार करना चाहिए। पुतली के अंदर
पुतली को पहले उतार लें, पिंड को भी पहले उतार लेना चाहिए। उसके बाद में फूल वाले लौंग ले लीजिए 21, और पुतली में भी 21 लौंग लगाइए, पिंड में भी 21 लौंग लगाइए उतार करके, और वो पिंड की भी पूजा करवाइए। पूजा का मतलब हो गया पंचोपचार पूजा कराना होती है। पंचोपचार पूजा का मतलब हो गया गंध, अक्षत, पुष्प, इत्र, मिठाई, वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, ये सब चढ़ाना चाहिए। इसे पंचोपचार पूजा कहते हैं। और जब तक ये सब पूजा चलती रहती है, दीपक प्रज्वलित ही रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और हो सके तो आप अपने सामने थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर लें, ताकि हवन भी करते रहें। बीच बीच के अंदर जो हमने 40 नाम बताए, उन 40 नाम में से जो नाम आपको अच्छे से लगे उनके नाम से हवन अवश्य कर दीजिएगा। ओम सिमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्त नदीभ्यो नमः स्वाहा, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा, क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा। तो इस प्रकार से आपको ये 40 नाम का हवन भी वहां पे करना चाहिए, ताकि सभी देवी देवताओं की उपस्थिति भी हो जाए, शुद्धिकरण भी हो जाए। जब हवन करते हैं तो हवन सामग्री में मुख्यतः जो गुड़ है वो अवश्य लेना है, काले तिल लेना है, घी लेना है, गूगल लेना है, जटामासी लेना है। ये 5 तंत्रात्मक आइटम का अवश्य प्रयोग करें। एक बार और सुन लीजिएगा, गुड़ ले लीजिए, घी लेना है, देशी घी ही ले, डुप्लीकेट घी का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा काम नहीं बनेगा। तो गुड़ के ऊपर काले तिल डाल दीजिए, उसके अंदर देशी घी डाल दीजिए, और कुछ हो सके तो जो एक नारियल होता है उस नारियल को फोल्ड लीजिए, उसके अंदर जो गोला गरी निकलती है, खोपरा गोला जिसको बोला जाता है, उसको किसनी से किसवा लीजिए, बारीक बारीक पिसवा लीजिए, वह भी उसके अंदर डालना चाहिए। और उड़द हो सके तो साबुत उड़द डालना हो तो वो भी डाल सकते हो, काली मिर्च आप डाल सकते हो, काले तिल का प्रयोग कर सकते हो इन, और गूगल विशेष तौर से, और जटामासी जड़ी बूटी आती है, इस जटामासी का प्रयोग भी हवन में अवश्य करना चाहिए। इन सब सामान को मिला करके उसी सामान से हवन करें, ताकि घर के अंदर शुद्धता आ जाए। और घर के अंदर शुद्धता लाने के लिए, ताकि वो प्रेत जो है शरीर छोड़ करके चला जाए, इसके लिए आपको कोशिश करें, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा, इन मंत्रों से भी हवन कर सकते हो। क्रीम कालिकाय स्वाहा, क्रीम कालिकाय स्वाहा, क्रीम किम किम रिम रिम होम होम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम होम होम स्वाहा। तो पहले आपको जो भी मंत्र से प्रक्रिया से उसको निकालना है किसी प्रेत को या नेगेटिव एनर्जी को, तो पहले अपने इष्ट देवता के नाम से अग्नि कुंड के अंदर कम से कम 108 आहुति दे देना चाहिए। गले में, आपके गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट न कर सके। और जैसा कि मैंने कहा है कि आपके गले में काला धागा या लाल धागा अवश्य होना चाहिए, उसके अंदर किसी लाल कपड़े में नींबू, हरा नींबू, जायफल और 7 लौंग बंधे हुए होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हमला नहीं कर सके। और हमेशा यह ध्यान रखें कि हम परोपकार कर रहे हैं, ईश्वर आप हमारी मदद करें। और हवन अवश्य करें। फिर घर के अंदर गाय का मूत्र जो होता है, गाय गोमूत्र का छिड़काव करवा दीजिए, नमक के पानी से पोंछा लगवा दीजिए, और ये सब पानी जो रहेगा गंदा पानी लेटरिन शीट में ही डलवाइए, घर के बाहर मत फेंकवाइए। जब कार्य जब संपूर्ण हो जाता है
तो उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको एक लाल धागा जिसके अंदर अपने गुरु मंत्र बोलते हुए उसके अंदर कम से कम 7 या 9 गठान लगा दें और वो उसके गले में या उसके हाथ में बांध देना चाहिए, जिससे उसकी रक्षा होती रहती है। इस प्रकार से तंत्र बाधा को हटाया जाता है, निकाला जाता है। तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने बताया लौंग के और कई तरीके हैं। पीली सरसों का प्रयोग होता है, उड़द का प्रयोग होता है, काली मिर्ची का प्रयोग होता है, लाल मिर्ची का प्रयोग होता है, पिंड का प्रयोग होता है, शराब का प्रयोग होता है, मांस का प्रयोग भी होता है, सिगरेट का प्रयोग होता है, 3 अगरबत्ती का प्रयोग होता है, मछली और चावल का प्रयोग होता है। ये जितने भी प्रयोग बताए इन सबको सीखना पड़ता है, क्योंकि हम इसमें आपको इतना से बोल करके समझाने से आपके समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिकल ना देख लें। तो नींबू और कपूर का प्रयोग करके भी हम नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं। चौमुखी दीपक, जो जलता हुआ दीपक होता है, उससे भी तंत्र विद्या को निकाला जाता है। कच्चा सूता जो होता है, जो तकली से काटा जाता है, जो कच्चा सूत होता है बाजार में पूजा की दुकान पर मिलता है, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम किया जाता है। तो कच्चे सूत का प्रयोग किया जाता है। नाभि के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें नाभि में बैठ जाती है, जो गंदी किस्म की चीज होती है वो नाभि में, या फिर पुरुष है तो उसके लिंग में, या फिर स्त्री है तो योनि के अंदर वो बैठ के गंदी जगह बैठी रहती है, गंदी चीज होती है। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे स्त्री हो तो आपको स्त्री के योनि के ऊपर भी नींबू रख करके काटना पड़ेगा। हो सकता है कभी उस स्त्री को गुदा मार्ग में भी तकलीफ हो, कभी कभी वहां जाके बैठ जाती है, तो आपको गुदा मार्ग पर भी नींबू खड़ा रख करके काट करके उसको जलाना होगा। इसी प्रकार से यदि पुरुष के ऊपर यदि कोई ऊपरी बाधा है और यदि वो नाभि के नीचे वाले भाग में, चाहे किडनी हो, लीवर हो, लिंग हो, गुदा मार्ग हो या पेशाब के मार्ग में कोई तकलीफ होती हो और दर्द रहता हो उस जगह, तो वहां पे जहां जहां तकलीफ होती वहां पे खड़ा नींबू रख करके काट करके 4 टुकड़े करके उसको जलाना पड़ता है। तो घबराना नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो विधान है उस विधान का पालन अवश्य करना है। और यहां पे ये बात ध्यान रखना है कि यदि किसी स्त्री का इलाज कर रहे हो तो उस इलाज करते समय उसके पति या उसका भाई या उसका पिता, तीनों में से किसी न किसी की उपस्थिति वहां पे होना चाहिए, तो ही आप इलाज करें, अन्यथा इलाज नहीं करें। क्योंकि आज का जमाना बहुत खराब जमाना है। कोई भी स्त्री कभी भी किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकती है, और कभी कभी प्रेत आत्माएं जो स्त्री के शरीर में होती वो भी शरीर के अंदर घुस करके आपको बदनाम कर सकती है। तो उनकी उपस्थिति में ही यह पूजा पाठ करें, एकांत में बिल्कुल न करें। तो जो प्रकृतिदत्त चीज होती है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जैसे अग्नि हो गई, तो अग्नि के माध्यम से भी तंत्र विद्या को काटा जाता है। हवा भी ईश्वर है, हवा के माध्यम से भी तंत्र विद्या को काटा जाता है। और जल, पानी भी ईश्वर है, और ये तीनों मिल जाता है तो उसे परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो पानी के माध्यम से भी तंत्र विद्या को काटा जाता है। पानी के माध्यम से भी तंत्र विद्या काटने के भी तरीके हैं, ये भी तरीके भी आपको सीखना पड़ते हैं। तो यदि आप तंत्र विद्या काटना सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर लीजिए। जल्दी ही हमारी कार्यशाला प्रारंभ होने वाली है, जिसमें आपको इन सब बाबत सिखाया जाएगा। इसमें मंत्र की आवश्यकता भी होती है, वो भी सिर्फ बजरंग बाण या फिर भैरव अष्टोत्तर शतनाम या फिर हनुमान चालीसा या फिर काली कवच या फिर हनुमान कवच, ये आपको याद करना पड़ता है। उसके बाद ये सब प्रयोग आप कर सकते हो, परंतु सीख सकते हो प्रयोग कैसे करें। फिर मंत्र याद हो जाए तो मंत्र बोलते हुए आप इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से ऊपरी बाधा निकल जाती है। शरीर के अंदर से प्रेत को कैसे पकड़ा जाता है, इसका भी एक तरीका होता है, एक मेथडोलॉजी होती है। तो प्रेत पकड़ना भी आपको सिखाया जाएगा। प्रेत निकालना है, प्रेत की शक्ति निकालना है, प्रेत के हाथ पैर कैसे तोड़े जाते हैं, प्रेत को कैसे मारा जाता है, ये तरीका भी आपको सिखाया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको ऊपरी बाधा कैसे निकालें इस संबंध में उचित जानकारी प्रदान की जा रही थी। तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम भी मनुष्य को याद करना चाहिए जो ये इस प्रकार का परोपकार का कार्य करना चाहता है। तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम इस प्रकार है। ओम भैरवो भूतनाथ भूतात्मा भूतभावन
क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रद क्षत्रियो विराट शमशानवासी मासांसी खर्परासी स्मांतत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित् कंकालः कालशमन कलाकाष्ठः तनुकवि तीने तो बहुनेचत ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविनाथो ओम भूतो योगिनीपति धन्दो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम किष्कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जलनतर शिखी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खटंगवांगवर भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षुक परिचारक दुर्थो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांत शांति दशित शंकर पी बांधव अष्टमूर्ति निदिष्ट गामतक स्विस्पमः अष्टाधार सणाधार सर्पयुक्त शिखिजक भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग्यज्ञोपैत्वान जंबना स्तंभि मारण शोभनि सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुदेत धने मुनिविसन बली भुग बली भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वपदार्णा दुर्गा सुपद निशवित कामी कला निधि कांत कामी नवत्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुत हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। तो ये अष्टोत्तर शतनाम होता है। ये भी बारंबार यदि किसी पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, उसके सामने बोलने से, उसके ऊपर से उतारा कर करके जलाने से भी ऊपरी बाधा शरीर छोड़ करके चली जाती है और कट जाता है। पर इसका भी हवन कम से कम 108 बार करना होता है। इसी प्रकार दुर्गा जी जो है क्या, जो कुंजी का स्त्रोत है, आप कुंजी का स्त्रोत का भी पाठ करते रहें और हवन करते रहें और उतार उतार करके जलाते रहें, तो इसका भी 108 बार हवन करना होता है, तो भी ऊपरी बाधा चली जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम गुलौम हुम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वलय प्रज्वलय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम समलम छम फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणीं नमस्ते मधुमर्णी नमः केटबहान्ये नमस्ते महिषासुरमर्दिनी नमस्ते शुभन्तानि शुम्भासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मे ऐंकारि षष्ठीरूपाय ह्रींकाली प्रतिकालिका क्लींकारि कामरूपेण बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐंकारि वैदानी विचिंचांबदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणीं धाम धीम दुम दुर्जड़े पत्नी वाम भीम बुम वाग्दीश्वरी क्रम क्रीम क्रुम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम करो हम हम कार रूपिणीं जम 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 बनादिनी ब्राह्म ब्रीम ब्रूम भैरीवते भवान्ये ते नमो नमः अंकम चम टम तम पम यम शम बीम दुम ऐं बीम हम छम दिजागम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा म्लाम ब्लीम ब्लूम बुलविस्तिन गुंजिकाय नमो नमः साम सिम सुम सप्तति देव्यम मंत्र सिद्धम करुमिदम तुम गुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति यद्वे अभक्त ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम। तो इस प्रकार से ये कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से भी ऊपरी बाधा खत्म हो जाती है और इसका हवन करने से भी ऊपरी बाधा खत्म हो जाती है। तो प्रयास करें, आप सीखें। परोपकार करना चाहते हो या पहले आपको आता है तो इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि भूत प्रेत को कैसे निकाला जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे शमशान पहुंचाया जाए, कैसे उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, कैसे उनकी पावरलेस किया जाता है। हमारे देवराधा ट्रस्ट के द्वारा उज्जैन में भी यह स्कूल अब प्रारंभ किया जा रहा है। जल्दी ही इसकी तारीख निर्धारित की जा रही है ताकि वहां पर भी आकर के धर्म प्रेमी बंधु तंत्र काटने का प्रशिक्षण ले सकें, ज्योतिष सीखने का प्रशिक्षण ले सकें और हवन पूजन जप तप कैसे करें, आप चाहें तो वो प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। मंत्र बोलना सीखना हो तो वो प्रशिक्षण भी आप ले सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्ते।